बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 90 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कालंजर का मुआसरा। तो दोस्तों, जहां हिंदुस्तान के मुतअद्दिद राजाओं के लश्कर के मुखबर इधर उधर सरगर्दा थे, वहां राजा नंदा के भी हर कार्य काम कर रहे थे, जबकि सुल्तान महमूद गजनवी के तलैया और मुखबर भी पूरी तनदही के साथ अपने काम में मसरूफ थे और वो सुल्तान को दुश्मन की हर नकल व हरकत और इसके महल्लो वकूअ से बराबर मुतला कर रहे थे। चुनांचे तेजी से बदलते हुए हालात को सामने रखते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लहे अमल में तब्दीली की और अपने सलारों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि दोनों कौतों को अपने मुकाबले यकजा न होने दिया जाए। चुनांचे रात की गहरी तारीखी में सुल्तान महमूद गजनवी ने लश्कर के एक हिस्सा के साथ कालंजर शहर की तरफ कूच किया था, जबकि लश्कर का एक हिस्सा अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन लेकर राजाओं के मुतहद्दा लश्कर की तरफ बढ़े थे, जो अब बांडा के समत से दरियाए कैन के किनारे किनारे कालंजर की तरफ बढ़ रहे थे। अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन ने अपने लश्कर के हिस्सा के साथ दरियाए कैन के किनारे किनारे इन्हीं रुख का रुख किया। बांडा की तरफ जाने वाली शायरा पर अपने लश्कर को आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ाते हुए अचानक अब्दुल्ला करातगीन ने अपने लश्कर को रोक लिया और इस पर अहमद नियालगीन भी अपने घोड़ों की बागें खींच चुका था। पीछे पीछे लश्कर भी रुक गया था। फिर अहमद नियालगीन अब्दुल्ला करातगीन के पास आया, बड़ी अपानियत से मैं इसे मुखातब कर कहने लगा, मेरे अजीज भाई, क्या मामला हुआ? तुमने घोड़े को क्यों रोक दिया? क्या कोई खास वजह है? इस बार अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमदार हुआ। फिर अहमद नियालगीन को मुखातब करके कहने लगा, मेरे भाई, दुश्मन से निपटने के लिए मेरे पास एक मंसूबा बंदी है, वो मैं आपसे कहता हूँ। अगर मेरे भाई तुम इससे इत्तेफाक करो तो फिर इस पर अमल करते हैं। हम दुश्मन को आंधियों में उड़ाते खसो खशाक की तरह अपने रास्ते की धूल बनाकर रख देंगे। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर अहमद नियालगीन ने खुशी का इजहार किया, कहने लगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया और कहने लगा, भाई, मेरी बात यह है कि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए। जरा ऊपर आसमान की तरफ देखो, सितारे टमटम रहे हैं, शहर होने में थोड़ी देर है। अगर तुम पसंद करो तो अपने लश्कर के साथ दरियाए कैन के किनारे किनारे आगे बढ़ो। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं तरफ हट जाता हूँ और फिर तुम्हारी मुतवाजी रहते हुए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हमारे साथ हमारे रहनुमा और मुखबर हैं और इनकी बताई निशानदेही के मुताबिक दरियाए कैन के किनारे सुबह के वक्त हम दुश्मन को रोक सकते हैं। मेरे भाई, तुम दरियाए कैन के किनारे राजाओं के मुतहद्दा लश्कर की राह रोकना। राजाओं का मुतहद्दा लश्कर अपने सामने छोटे से एक लश्कर को देखकर बड़ी तमानियत और खुशी का इजहार करेगा और मेरे भाई, तुम पर और तुम्हारे लश्कर के हिस्सा पर जर्ब लगाने और हमला आवर होने में देर नहीं लगाएगा। और जब तुमसे टकराएंगे तो दाएं जानब से भी अपनी घास से निकलूंगा और इनका रुख करूंगा। और जब मैं इन पर हमला आवर हूंगा तब राजाओं के मुतहद्दा लश्कर का ये एहसास हो जाएगा कि इन इलाके में मुसलमानों का एक ही नहीं है, कई लश्कर हैं और इस इंकशाफ से इन पर एक तरह की बददिली फैल जाएगी। ऐसी सूरत में हमें इनको शिकस्त देना आसान तार हो जाएगा। अब्दुल्ला करातगीन जब खामोश हुआ तब अहमद नियालगीन खुशी और तमानियत का इजहार करते हुए कहने लगा, अब्दुल्ला करातगीन, मेरे भाई, मैं तुम्हारे इस तजवीज से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ और इस पर अमल किया जाएगा। अहमद नियालगीन के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला करातगीन ने भी खुशी का इजहार किया था। फिर लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से को अहमद नियालगीन दरिया कैन के किनारे किनारे आगे बढ़ा था और दूसरे आधे लश्कर को लेकर अब्दुल्ला करातगीन जरा दाएं जानब हटा और फिर वो भी दरिया कैन के मुतवाज़ी मशरक का रुख कर रहा था। सूरज जिस वक्त मशरक से तुलू हो रहा था, अहमद नियालगीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ जिस वक्त दरिया कैन के किनारे किनारे जा रहा था, इसे अपने सामने राजाओं का मुतहद्दा लश्कर दिखाई दिया। लिहाजा वो तेजी से आगे बढ़ा और इनकी राह रोक कर खड़ा हो गया। राजाओं के लश्कर ने जब देखा कि किसी लश्कर ने इनकी राह रोकी है और वो तादाद में इनसे बहुत कम है, और साथ ही जब इन्हें यह भी खबर दे देगी कि ये मुसलमानों का लश्कर है जो इनसे टकराने के लिए आया है, तब इनकी खुशी की कोई इंतहा न रहे।
اس کی وجہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ چھوٹا سا ایک لشکر ان کے سے ٹکرانے کے لیے آیا ہے، لہذا ان پر حملہ آور ہو کر ہم انہیں ٹھکانے لگا دیں گے، اور اس کا ہمارے لشکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اور وہ آنے والے وقت میں مختلف مہموں اور جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے خوف کا شکار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، لشکر کی ترتیب درست کی۔ اس کے بعد راجاؤں کا وہ متحدہ لشکر جسموں میں زندگی کی حرارت تمام کرتی، قضا کی اندھی پیاس، دفاع کا آخری اثار، باقا کی آخری امید کو کچل دینے والی تقدیر کی بدترین نوشتے رقم کرتی موت کی طرح آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ احمد نیالگین نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنی کارروائی کی ابتدا کی، اور وہ بھی لمحے لمحے میں طوفان، قطرے قطرے میں بھنور، ذرے ذرے میں گرداب، دشت در دشت تقدیروں کے انوکھے لہن کی طرح آگے بڑھا۔ پھر وہ بھی تشنہ کامی کی ردات سناتی امڑتی ان قریب خیزیوں وقت کو سرنگو کرتے آبولتے لمحوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ کچھ دیر تک ہی دونوں لشکر آپس میں ٹکرایا ہے کہ ایک دم دائیں جانب سے دھاڑتے وقت اس کی موریں لگاتے، دکھ کی میعاد بڑھاتے، ہولناک بے روک عناصر کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا عبداللہ قراتگین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ راجاؤں کے متحدہ لشکر پر خوف بھرے دن کی آنکھوں میں رکھ رکھ سے خون چوس لینے والی جذابوں کی تیز دھاروں، چہرے کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ، لاکھوں کو پرنم شعور اور لاشعور پر ہیبت تیاری کرتے ہوئے برسوں کے روکے جوالا مکھی اور اٹھتے عذابوں کی تہوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ یوں دریائے کین کے کنارے دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے کاسائے وقت کے اندر نفس نفس میں موت کے زہر گھلنے لگا تھا۔ شکست کی کیفیت ہجر کی کالی راتوں کی طرح چار سو پھیلنے لگی تھی۔ زندگی کی معراج دینی اور نسلی یکجہتی اور طبقاتی گروہی تقسیم کا شکار ہونے لگی تھی۔ صحیح فضاؤں میں جس کی جنجیریں بڑی تیزی سے اٹھنے لگی تھی۔ راجاؤں کا وہ متحدہ لشکر زیادہ دیر تک عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین کا سامنا نہ کر سکا، اور بڑی تیزی سے دریائے کین کے کنارے کنارے ان کی حالت بربادی کے بھنور، موت کے المناک مناظر، زوال اور فنا کے عناصر، جن بنیوں کے شگنوں، سینوں کی خلش اور غم دہر کے دیورانوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں نے دو طرفہ حملہ کر کے ان کے لشکر کی اچھی خاصی اور بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین نے بڑی شدت اور سختی سے ان کا دور تک تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا، اور انہیں اس قابل نہ رہنے دیا کہ آنے والے دور میں وہ مسلمانوں کے لیے کسی خوف اور مصیبت کا باعث بنے۔ اس کے بعد وہ پلٹے اور اس لشکر کے پڑاؤ سے انہیں جو کچھ ہاتھ لگا اسے سمیٹتے ہوئے واپس ہوئے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی نے کالنجر کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ شاید عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین کی آمد کے بعد ہی سلطان کالنجر کا محاصرہ کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر کی تھوڑی دیر بعد احمد نیالگین اور عبداللہ قراتگین بھی اپنے لشکر کے ساتھ سامان سے لدے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کے ساتھ کالنجر پر حملہ آور ہونے کے لیے صلاح مشورہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کالنجر کا راجہ نندا نے بھی اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر رکھا تھا، اس لیے اس کے پاؤں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کے ایک حصہ نے راجاؤں کے متحدہ لشکر کو دریائے کین کے کنارے بدترین شکست دیا ہے۔ اس لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہوئے اسے بالکل بے زر بنا دیا ہے، اور بچے کچے لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے جس طرح کسی کا منہ اٹھا وہ بھاگ گئے۔ یہ صورتحال یقیناً کالنجر کے راجہ کے لیے تکلیف دہ بھی تھی۔ اسی بنا پر اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کیا تھا۔ جب سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے راجہ نے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر ہم مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہمیں راجاؤں کے متحدہ لشکر نے یقین دلایا تھا کہ جس وقت ہم مسلمانوں سے ٹکرائیں گے تو مسلمانوں کے لشکر کی پشت کی طرف سے ہم حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر یہ لے کر خبر آئے ہیں کہ راجاؤں کا متحدہ لشکر جس وقت مشرق سے دریائے کین کے کنارے کالنجر کا رخ کر رہا تھا، مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ ان پر حملہ آور ہوا، انہیں شکست دی اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
बाकी बचने वाले इक्का दुक्का होकर अपनी जानें बचाने के लिए अनजानी मंजिलों की तरफ चले गए हैं। इन हालात में हम अगर कलंजर शहर से निकलकर मुसलमानों का मुकाबला करते हैं तो कम से कम मुझे तो दूर दूर तक कोई कामयाबी और कामरानी दिखाई नहीं देती। हाँ, तुम में से अगर कोई नई तजवीज़ पेश करता है जिसके तहत हम मुसलमानों को पसपा करके शिकस्त देने में कामयाब हो जाए तो फिर कहिए। इसके बाद मेरे ज़हन में भी मुसलमानों से निपटने के लिए एक मनसूबाबंदी है, वो मैं बाद में कहूँगा। राजा नंदा के इन अल्फाज पर सारे सलार आपस में सलाह मशवरा करने लगे थे। यहाँ तक एक सलार राजा नंदा को मुखातिब कर कहने लगा, राजा साहब, हमारे जहन में तो इस वक्त ऐसी कोई तजवीज़ नहीं जिस पर अमल करते हुए हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकें या इन्हें इन सरजमीनों से निकाल सकें। हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई तजवीज़ है जिससे हम अपनी सुल्तानत को बचा सकें और मुसलमानों को भी धकेल कर वापस कर दें तो वो कहें। हम इसे बड़ी बेताबी से और बेचैनी से सुनने के लिए तैयार हैं। वो सलार जब खामोश हुआ तब राजा नंदा कुछ देर सोचता रहा। इस मौका पर इसके चेहरे पर तंजिया बल्कि किसी किस्म की मकरूह मुस्कुराहट थी। वो अपने सलारों को मुखातब करके कहने लगा, मेरे जहन में जो इस वक्त तजवीज़ है वो बड़ी अजीब व गरीब है। हम अपना लश्कर लेकर गो शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं पहले से कह देता हूँ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बनेगी। जो कुछ मैंने सोच रखा है, यानी जो कुछ मैंने ठान रखी है, वो ये है कि 300 बेहतरीन तवन्ना और मुस्तैद हाथियों का एहतमाम किया जाए। आने वाली पूरी शब को इन्हें तेज शराब पिलाई जाए और सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हो जाए और ये देखा जाए कि वो हाथी पूरी तरह नशा से मगलूब हो गए, तब मुसलमानों ने कलंजर के जिस सिमत अपने लश्कर के सामने पड़ाव कर रखा है, इसी सिमत का दरवाजा खोलकर हाथियों को बाहर धकेल दिया जाएगा। हाथी यकीनन मुसलमानों के लश्कर का रुख करेंगे और इनके लश्कर के अंदर एक तरह की खलबली और अफरा तफरी मचा कर रख देंगे और मेरे ख्याल में हो सकता है कि अपने लश्कर के इसी नुकसान को सामने रखते हुए मुसलमानों को सुल्तान वापस जाने पर मजबूर हो जाए। राजा नंदा के सारे सलारों ने नंदा की इस तजवीज़ को बेहद पसंद किया था। चुनाचे इसी वक्त राजा उठ खड़ा हुआ और 300 बेहतरीन हाथियों का इंतखाब करते हुए इन्हें शराब पिलाना शुरू कर दी। इन सारे हालात की खबर सुल्तान को इसके मुखबर बाकायदा तौर पर पहुंचा रहे थे और सुल्तान को दुश्मन की नकल हरकत के अलावा इसकी सारी मनसूबाबंदी से भी आगाह करते हैं। चुनाचे अपने सारे इंतजाम मुकम्मल करने के बाद सुल्तान ने कलंजर का मुहासरा कर लिया। कलंजर का किला बहुत बड़ा होने के साथ साथ बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था और मौरखीन लिखते हैं कि इसमें 600 बुत थे। किले के अंदर इस वक्त हफाजती लश्कर की तादाद 1 लाख के करीब थी और 500 जंगी हाथी थे। किले के अंदर बेशुमार सामान्य रस मौजूद था। किला के इर्द गिर्द खंदक थी। चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी ने किले का मुहासरा कर लिया। राजा नंदा ने 300 हाथियों को पहले से खूब शराब पिला रखी थी। चुनांचे राजा ने जब देखा कि हाथी नशे में आ गए तब इन्हें शहर से बाहर निकालकर सुल्तान के लश्कर की तरफ छोड़ दिया गया। लेकिन सुल्तान को इस सारी मनसूबाबंदी से चौंके पहले से आगाही थी, इल्म था, लिहाजा सुल्तान के सलार और लश्करी इन नशा आवर तुत हाथियों पर टूट पड़े और इन सबको काबू कर लिया। चुनांचे जब राजा को खबर हुई कि वो 300 हाथी जिन्हें खूब शराब पिलाकर इन्हें सुल्तान के लश्कर की तरफ छोड़ा था ताकि इनके लश्कर के अंदर बदनज़मी फैलाएं, इन हाथियों पर मुसलमानों ने काबू पा लिया तो इस पर सुल्तान का रोब और खौफ तारी हो गया और इसे सुल्तान से जंग करने या अपना लश्कर बाहर निकालकर सुल्तान से टकराने की हिम्मत और जुर्अत न की। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान को खुश करने के लिए राजा नंदा ने एक कसीदा हिंदी में लिखकर सुल्तान की तरफ भिजवाया। सुल्तान के दरबारी शोरा ने कसीदे की बहुत तारीफ की। चुनाचे राजा नंदा के शायर की खूबी और लताफत से सुल्तान खुश हुआ। राजा नंदा को शाही फरमान के साथ कई कीमती तोहफे भी भेजे। राजा ने 300 हाथी और बेशुमार दौलत तावान की सूरत में सुल्तान को अदा की। इस तरह कालंजर के राजा के साथ भी सुल्तान की सुलह हो गई थी। वो भटके हुए मौरखीन जो ये लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करने आया था, वो शायद तरीक का गहरी निगाह से मुताला नहीं करते। अगर सुल्तान ने लूट मार ही करना होती तो कालंजर के राजा को माफ न करता, कनूज के राजा से अच्छे तल्लुकात पैदा न करता, बल्कि कलंजर और कनूज दोनों की ईंट से ईंट बजाकर शहर को जमीन के बराबर करता और हर चीज समेट कर गजनी की तरफ चला जाता।
बहरहाल कलंजर को भी सुल्तान एक तरह से फतह करने में कामयाब हो गया था। अब हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा सुल्तान की निगाह में न रहा था जो आने वाले दौर में दूसरे राजाओं के साथ साजिश करके इनके इलाकों में अफरा तफरी और गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।